वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देशशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे त्वं करोति वाचालं त्वं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्य ईश्वरम्। ठीक, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइएगा विजिबल है कि नहीं। तो आज हम कौन सा वर्ष करने वाले हैं, कोई बताएगा? 15.18। तो मैंने आपको कल टाइम इसलिए दिया था ताकि आप पीछे वाले जो वर्सेस हैं जो हमारे हो गए हैं, है ना, उसको आप रिवाइज कर सके। क्योंकि मैं देख रहा था कि आगे आगे हमारा चल रहा है लेकिन पीछे वाला है ना, शायद उसके लिए हमको समय नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैंने कल समय दिया था। तो ऐसा नहीं था कि कल हमारे पास समय नहीं था या बहुत ज़्यादा बिजी थे तो क्लास नहीं किया। कल एक्चुअली है ना पर्पसली समय दिया गया था कि आप रिवाइज कर सकें पीछे वाला। दोस्तों की पीछे वाला सबने देखा होगा। किस किस ने कल के समय में रिवीजन किया, एक बार कोई बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। किस किस ने पीछे वाले श्लोक हैं वो देखे हैं? ओके, खाली समृद्धि ने देखे हैं, बाकी सबकी छुट्टी थी। ठीक है, गौरी दीपांशी और कृष्णा। ठीक है, बाकी सबने सोचा कि हॉलीडे मिल गई है, हॉलीडे होती है ऐसे, आज तो का क्लास भी हॉलीडे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये रहा 15.18 आपकी स्क्रीन पर। हम श्लोका को पहले बोलूंगा, फिर आप पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ड मीनिंग और फिर मीनिंग में जाएंगे। यस्माक्षरम अतीतो अहम। सब लोग रिपीट कर रहे हैं पीछे, मुझे आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि च उत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमा।
यस्माक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमा यस्माक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमा यस्माक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमा। माता जी यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। और कोई बोल सकता है आप में से? यस गौरी, फिर स्वप्निल। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। ठीक है, स्वप्निल। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। रुद्राक्षी बोल। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। स्पर्शिका। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। ठीक है, कृष्णा लास्ट बोल सकते हैं, फिर हम वर्ड मीनिंग पे जाएंगे। कृष्णा। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी। तो अब अभी हम वर्ड मीनिंग पे जाते हैं। यस्मात् बिकॉज, शरम टू द फॉलिबल, अतीता ट्रांसेंडेंटल, अहम आई एम, अक्षरा बियॉन्ड द इनफॉलिबल, अपि ऑल्सो, च एंड, उत्तमा द बेस्ट, अतः therefore, अस्मि I am, okay in the world, Vede in the Vedic literature, ja and Pratita celebrated Purushottama as the supreme personality. Translation by Srila Prabhupada. Because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated in both the world and in the Vedas as the supreme person. Because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both. I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person. तो देखो श्लोका पढ़ के है ना, ऐसे आपको समझ आ रहा है
कि पीछे हमने एक श्लोका डिस्कस किया था, है ना, जो था द्वाओ इमाओ पुरुषालोके, जहाँ पे दो लिविंग एंटिटी की बात हो रही है। एक लिविंग एंटिटी फॉलिबल होते हैं और दूसरे होते हैं इनफॉलिबल, है ना। तो यहाँ पे उसी पॉइंट पे आगे बात चल रही है ना, कि जो दो लिविंग एंटिटी होते हैं फॉलिबल और इनफॉलिबल, तो जो भगवान है ऐसा नहीं है कि वो उन दो कैटेगरी में आते हैं, है ना। जैसे बात हो रही थी कि स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी, तो स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी भी एक्चुअली हालांकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, लेकिन वो भी भगवान की सेम, मतलब भगवान का पोजीशन और उनका पोजीशन ऐसा नहीं है कि सेम है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लिविंग एंटिटी हो गए, तो है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं दोनों लिविंग एंटिटी है ना, तो उससे ऊपर हूँ मैं। जो फॉलिबल मतलब जो यहाँ पर जो इस संसार में है, जिनको नित्य पद भी कहा जाता है शास्त्रों में, और जो दूसरे हैं जो इनफॉलिबल है, इनफॉलिबल मतलब नित्य मुक्त है ना, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी पोजीशन है उन दोनों से ऊपर है ना। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, यस्मात् शरम अतीतो अहम, है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि शरम मतलब क्या होते हैं, जो फॉलिबल होते हैं, है ना, जो जिसका शरण होता है। शरण मतलब ये एक तरीके से यही होता है, जैसे शरण मतलब या व्यय आपको जहाँ पे भी जैसे भगवत गीता में मिलेगा, वो वही है कि जो नष्ट हो सकता है, जो टेम्पररी है ना, उन लोगों के लिए बेसिकली ऐसा आता है ना। शरण जहाँ पे भी प्रयोग होता है भगवत गीता में, तो उसके लिए होता है जो कि टेम्पररी मतलब लिविंग कंडीशन होता है, एग्जिस्टेंस होता है जिसका टेम्पररी होता है, तो इसके लिए आता है ना। शरम फिर यस्मात् शरम अतीतो हम, है ना। अतीता मतलब कि उससे ऊपर है ना। जो भगवान है वो क्या है कि जो यस्मात् शरम मतलब जो कि शर होने वाला है, अतीतो हम उससे ऊपर है। फिर क्या है, अक्षरात जो शर नहीं होता, है ना। अक्षरात मतलब जो शर नहीं होता, अपि अपि मतलब भी होता है ना, उससे भी उत्तम है। चा उत्तम और उससे भी उत्तम है ना। फिर अतो अस्मि लोके वेदे चा, अतः, अतः मतलब कि इसलिए, है ना, अस्मि मतलब मैं, है ना, जो ये लोक है ना, वेदे चा जो वेदों में बताया गया है ना, इसलिए मैं इस लोक में जो वेदों में बताया गया है, प्रतीता पुरुषोत्तम कि मेरी जो स्थिति है वो पुरुषोत्तम के रूप में स्थित है ना। प्रतीता पुरुषोत्तम, इसलिए मैं इस लोक में जैसा बताया जाता है वेदों में, मतलब मैं क्या क्या होता हूँ, किसकी तरह सेलिब्रेट होता हूँ, किसकी तरह स्थित होता हूँ, पुरुषोत्तम की तरह स्थित होता हूँ। तो इस तरीके से ना ये श्लोक है। तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था, हमने जैसे जो 17 में वर्ष नंबर 17 था, उसमें बात चल रही थी, है ना, दो प्रकार के लिविंग एंटिटी, तो उसी का कंटिन्यूएशन में है। अब क्या है कि लास्ट में जैसे भगवान अब जैसे आएंगे ना आगे, जैसे पहले स्टार्टिंग से भगवान आर से बता रहे थे कि भगवान कैसे, मतलब जो सृष्टि की चीजें हैं उनसे आप भगवान को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे आप भगवान को देख सकते हैं, है ना। अब भगवान फिर धीरे धीरे भगवान बता रहे थे कि जैसे आप अपने आसपास कैसे मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर भगवान बता रहे थे कि आप मतलब जैसे हर एक लिविंग एंटिटी के हार्ट में है भगवान, है ना। 15.15 में सर्वस्य चाहम हृदय से ना। और उससे पहले बता रहे थे कि डाइजेस्टिव फायर है जो मैं, वो भी मैं हूँ। फिर बता रहे थे कि जैसे दो लिविंग एंटिटी हैं, तो दो लिविंग एंटिटी कौन है, एक लिविंग एंटिटी फॉलिबल होता है, दूसरा लिविंग एंटिटी इनफॉलिबल होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो फॉलिबल और इनफॉलिबल है उसमें उससे भी मैं बढ़कर हूँ, है ना। तो यहाँ पे फिर हमारी बात चली, अब आगे क्या डिस्कस होगा, अब आगे बताएंगे भगवान की जो पुरुषोत्तम को जो जान जाएगा, है ना, तो फिर उसके फिर वो क्या है कि मतलब जो ये है मटेरियल वर्ल्ड है, इससे ऊपर हो जाएगा, उसका जो उसको परफेक्शन मिलेगा, उसका जो मतलब कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से आगे बात चलेगी, ठीक है। तो हम आज का श्लोका सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं एक अगर छोटा सा एक पोल हूँ, तो जो मतलब अभी तक जितने भी हमने श्लोका करे हैं उसमें से किसको कितने याद हो गए, सब एक बार बताना चाहेंगे कि आप सबको किस किस व्यक्ति को कितने श्लोक याद हो गए। वैसे हम रिवीजन भी करेंगे, अभी दो श्लोका ही रह गए, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे बैचेज में, है ना, श्लोका को डिवाइड करके, तो हम रिवीजन भी करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन
मैं एटलीस्ट एक बार पूछना चाह रहा हूँ कि कितने श्लोका याद हो रहे हैं, कि हम जैसे श्लोका क्लास तो रोज ही कर रहे हैं, अभी तक खाली 2 बार ही ऐसा हुआ है। जैसे एक बार दो बार शायद रिवीजन के लिए टाइम दिया गया है ना, 2 बार जैसे श्लोका क्लास नहीं हुई है और रिवीजन के लिए आपको टाइम दिया गया है। तो आप बता सकते हैं कि कितने श्लोका किसको याद हुए हैं। अभी यहाँ पे मीटिंग में कितने 12 लोग हैं, कृष्णा को सारे श्लोक याद हो गए। ओके, और बाकी सब गौरी, दीपांशी, समृद्धि, स्वप्निल, तनिष्का, अमन, अर्जुन, आर्यन, रुद्राक्षी। ओके, ठीक है। तनिष्का को 9 हुए हैं, दीपांशी को 8 हुए हैं, समृद्धि को 4 हुए हैं, गौरी को 12 हुए हैं, रुद्राक्षी को 12 हुए हैं, अमन को 16 हुए हैं, राघव को 7 हुए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा अगर किसी को कुछ मतलब, यही है मेन तो प्रोसेस, यही है। मैंने आपको बताया था श्लोका याद करने का, कि आप जैसे अभी सुबह एक बार पढ़ रहे हैं तो इसको आप ना चिट पे लिख लीजिए, या फिर आप अपना जैसे भी है, अभी जैसे तो स्कूल जाएंगे तो वापस आके आप जैसे अपना जो डायरी है या कहीं पे भी ऐसा एक पॉकेट साइज में आप श्लोका को लिख लिख सकते हैं, या फिर उसका कुछ जैसे एक पॉकेट भगवत गीता भी आती है अगर किसी के पास, वो तो उससे भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से फिर आप श्लोका को ना, अगर आप दिन में एक बार 3-4 बार अगर देख के एक बार रिसाइट कर लेंगे, है ना, 3-4 मतलब एक साथ मत बैठिएगा, 3-4 मतलब अलग अलग टाइम पे, तो आपको श्लोका याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज का मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। भगवत गीता मास, जय भगवत गीता की जय, पुरुषोत्तम मास की।